हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर जेकेपी कांस्टेबल फोटोग्राफी के लिए हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कराई उसमें हमने 25 क्वेश्चन हमने जो है वो पहले करवा लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से भी हम यहाँ पर शुरू करेंगे और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए थे। और इसकी जो पीडीएफ है कि पीडीएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेज देखने को मिल रहे हैं, तो पीडीएफ मैं आपको बता दूँ कि हमारे टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगी। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन की सीरीज़, तो मैं एक ही बार में 2-3 दिन में कंप्लीट करवा कर ये पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम में भी अलग अलग करके करूँगा, तो फिर वो ना आपके लिए सही होगा, ना मतलब आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। पूरा होगा तो एक ही बार में आप रीड आउट कर लोगे, तो थोड़ा सा सब्र करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो को आराम से देखो और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फोटोग्राफी से देखने को मिलेंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट सीधा क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज एस्ट्रो फोटोग्राफी। तो एस्ट्रो फोटोग्राफी होती है, एस्ट्रो मतलब होता है जो हमारा एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, हमारे स्टार्स वगैरह जो भी, मतलब हम फोटोग्राफी ऑफ स्टार या सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो फोटोज लेते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एरियल शॉट्स होते हैं जो हमारे ड्रोन के साथ शॉट लिए जाते हैं ना, जो ऊपर से हम शॉट लेते हैं, जैसे नीचे ज़मीन वगैरह के, जैसे आपने देखा होगा स्टेडियम वगैरह के शॉट लिए जाते हैं, मैच वगैरह अगर आप देखते हो लाइव तो वहाँ पर शॉट दिखाते हैं ऊपर से, तो उसको बोलते हैं एरियल शॉट, यानी कि जो ड्रोन से लिए जाते हैं। ड्रोन को हम यूएवी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। अनआर्म्ड एरियल व्हीकल को के नाम से भी हम ड्रोन को जानते हैं यहाँ पर, जिससे एरियल शॉट लिए जाते हैं। उसके बाद अंडर वाटर सीन्स नहीं लिए जा सकते हम एरियल फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफी से। तो हम एस्ट्रो वाले शॉट लेंगे जो ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह के, ठीक है। उसके बाद आगे फोटोग्राफी इवेंट्स, ये तो होगा ही नहीं, इवेंट्स वगैरह तो मैरिज वगैरह बर्थडे पार्टीज होगी, ये तो लगा जाते हैं इवेंट फोटोग्राफी। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 है, व्हाट टाइप ऑफ फोटोग्राफी इज बेस्ट सूटेड फॉर डॉक्यूमेंटिंग सोशल इशूज। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी नहीं, मैंने आपको कल यहाँ पर अच्छे से बता दिया था पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या होती है, जिसमें हम बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करते हैं अच्छे से। पोर्ट्रेट मतलब होता है किसी इंसान का एक अलग से पोर्ट्रेट लेना, उसी को स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बोलते हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोटो लेते हैं, बाकी उसमें कोई भी नहीं होता है। जैसे मॉडलिंग जो वगैरह लोग करते हैं, ठीक है, वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह अपने डालते हैं, ठीक है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, पोर्टफोलियो क्या होता है, कि जिसमें कोई भी अपना मॉडल या जो भी अपने जिसने अपने, फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट ने अपने अपने फूड आइटम्स को शो करना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, किसी फोटोग्राफर को बुला के कि हमारे फोटोज़ खींच दो, और इससे अच्छे से पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा उनका, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, बिल्कुल सही आंसर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात करें, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पर अच्छे से बताया था कि लैंडस्केप फोटोग्राफी क्या होती है, उसका प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप एक फोटोग्राफर हो, आपके पास कल को कोई आता है, कोई कोको कोला वाले आते हैं कि हमारे इस कोको कोला बोतल की अच्छे से फोटोग्राफी फ़ोटो लेके हमें इनको डालना है, अपने सोशल मीडिया पे डालना है, पोस्टर लगाने हैं, तो वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर आती है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे ज्वेलरी फोटोग्राफी की, अगर आपने देखा कि सिर्फ ज्वेलरी की फ़ोटो लेते हैं, कैप्चर करते हैं उसको, फिर अच्छा पोस्टर वगैरह बनाते हैं उसके, तो वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर आता है सारा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, देख लेना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी हमने इन्होंने बताया कि किसके बारे में होती है, जैसे रियल लाइफ सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल कोई चीज़ होगी, और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो गए। जैसे अभी इजराइल ईरान की वॉर चल रही है, तो वहाँ पर भी फोटो वगैरह आपने देखा कितने अच्छे से फोटो लिए गए होते हैं। उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी, एक और टर्म याद आ गई मेरे को, स्ट्रीट फोटोग्राफी बोला जाता है उसको, कि एक रैंडम शॉट्स लेना लोगों के, फिर वो भी डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अगला अगर देखें तो विच लेंस टाइप इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी। जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बताया, तो ये इसमें आ जाता है हमारा 50 mm प्राइम लेंस। प्राइम लेंस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वट इज़ अ गोल्डन ऑर इन फोटोग्राफी। ये गोल्डन ऑर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये देख लीजिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। तो ये मैंने आपको अच्छे से कल बताया था कि गोल्डन ऑर क्या होता है। द मिडल ऑफ द डे नहीं, बिल्कुल, यहाँ तो हार शेडोज़ बनती है। मिडल ऑफ द डे में क्या बनती हैं, हार शेडोज़। कल मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करा था, इसके ऊपर 1-2 मिनट वेस्ट करा था। अगला हमारा था फर्स्ट एंड लास्ट आवर्स ऑफ सनलाइट। मिड नाइट फोटोग्राफी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो एस्ट्रो फोटोग्राफी आए थे मिड नाइट में। एस्ट्रो फोटोग्राफी हमारी मिड नाइट में होती है, क्योंकि हमें तारे वगैरह की फ़ोटो कब लेंगे, हम रात को ही लेंगे ना। तो स्टार्स हो गए, मून हो गए, ये सारे फोटो हम कम लेंगे, रात को ही लेंगे, तो मिडनाइट में तो एस्ट्रो फोटोग्राफी आएगी। ओवरकास्ट लाइटनिंग कंडीशन नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर आएगा हमारा द फर्स्ट एंड लास्ट आवर्स ऑफ सनलाइट, यानी कि जब सूरज उगता है और जब सूरज डाउन होता है, यानी कि सनसेट होता है, तब उस टाइम की जो फोटोग्राफी होती है उसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर ऑफ फोटोग्राफी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ EXIF डेटा इन डिजिटल फोटोग्राफी। तो क्या फ़ायदा होता है EXIF जो हमारा फॉर्मेट होता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, कंटेन्स मेटा डेटा लाइक कैमरा सेटिंग्स एंड डेट। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटा डेटा होता है जैसे फोटो की इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को हम मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे फोटो कब लिया गया, डेट, टाइम हो गया, लोकेशन होगी, फ़ोटो की लोकेशन क्या है, कहाँ पर लिया गया था, फ़ोटो का साइज़ क्या है, किस कैमरा से लिया गया,
क्या फ़ोटो उस टाइम कैमरा की सेटिंग्स क्या थी, कितना आईएसओ था, जो मैंने आपको कल बताया था कितना आईएसओ था, कितनी शटर स्पीड थी, कितना अपर्चर था। ये सारा का सारा हमारा डेटा मेटा डेटा के अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेटा डेटा, जिसमें आपकी सारी फ़ोटो की इन्फॉर्मेशन होती है। आप देखते हो ना कि जो व्हाट्सएप पर जैसे कई बार जो फोटो वायरल होते हैं, और जो साइबर क्राइम वाले जो होते हैं पुलिस, वो कैसे डिटेक्ट करती है कि किसने वायरल करा है। तो ऐसे डिटेक्ट करा है कि फ़ोटो कहाँ पे लिया गया, किस जगह पे लिया गया, किसने लिया गया, कौन सा फ़ोन था, कौन सा कैमरा था, कितने बजे लिया गया। ये सारा का सारा आपका मेटा डेटा के अंदर आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। EXF डेटा स्टोर मेटा डेटा इंक्लूडिंग कैमरा सेटिंग, शटर स्पीड, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फ्लैश एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग, ये भी मैंने आपको इसके बारे में भी आपको कल अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी थी। बट कल वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका मैं लिंक बता दूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर नीचे देखें तो वहाँ पर आपको लिंक आपका फर्स्ट यही मिलेगा आपको, वरना मैं इसकी एक अलग से एक काम करता हूँ, प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ JKP कांस्टेबल फोटोग्राफी के नाम से। तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जितनी भी ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ वहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, वट इज़ अ प्राइमरी यूज ऑफ फ्लैश डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र के बारे में कल भी बताया था आपको, टू स्प्रेड एंड सॉफ्टन द लाइट फ्रॉम अ फ्लैश। एक तो मैंने आपको कल डिफ्यूज़र बताया था, जो कि हमारा हार्श लाइट, जो आपकी सन की लाइट होती है, उसको डिफ्यूज़ करता है, उसको थोड़ा सा कम करता है। तो फ्लैश डिफ्यूज़र क्या होगा, जो हमारी फ्लैश की लाइट को कम करेगा, क्योंकि जो हम डायरेक्ट, आपने देखा होगा एक आजकल शादियों वगैरह में आप जाओगे तो फ्लैश लाइट के आगे एक छाता सा लगाया होता है, ठीक है, अम्ब्रेला वाइट कलर का, तो वही एक आपका फ्लैश डिफ्यूज़र होता है, और कुछ नहीं है। कि जो कि हमारी डायरेक्ट फ्लैश लाइट जा रही होती है, बहुत ही हार्ड होती है, जिससे फोटो एक बहुत ही मतलब अच्छे नहीं आते हैं, सॉफ्ट लाइट नहीं आती है। तो सॉफ्ट लाइट को क्रिएट करने के लिए हम एक छाता सा आगे लगा देते हैं वाइट कलर का, तो वो उससे क्या होता है कि लाइट थोड़ी फैल जाती है, डायरेक्ट किसी की फेस के ऊपर ऐसे नहीं जाती है, तो थोड़ी फैल के जाती है, तो जिससे आपकी लाइट थोड़ी सी, उसका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। स्प्रेड ऐसे फोकस्ड होती है ना एक जगह पर, तो उसका स्प्रेड जब इंक्रीज होगा तो वो एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट होता है उससे। तो यह जगह आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, टू स्प्रेड एंड सॉफ्टन द लाइट फ्रॉम अ फ्लैश। अगर आपको ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और कमेंट वगैरह कर दो। आपको फीडबैक अगर कोई देना तो वो भी दे दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ऐसी वीडियो बनाने में। तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सा शो और थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो। अगला क्वेश्चन है, वट इज़ फिल फ्लैश यूज फॉर। फिल फ्लैश किसके लिए यूज़ होती है, टू फिल द इंटायर फ्रेम विद लाइट, टू रिड्यूस शेडोज इन अ सीन, ठीक है। तो शेडोज़ वगैरह मैंने पता था, हार शेडोज़ क्रिएट होती हैं फेस वगैरह पर, तो वही उसके लिए यूज़ होती है हमारी फिल फ्लैश। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विच फ्लैट मोड सिंक द फ्लैश टू फायर एट द एंड ऑफ द एक्सपोजर। तो ये हमारी कौन सा फ्लैश मोड होता है, तो ये होता है हमारा रियर कर्टेन सिंक। तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34, जो कि कलर एंड वाइट बैलेंस से है। तो ये आपका विच वाइट बैलेंस सेटिंग इज़ बेस्ट फॉर शूटिंग इन क्लाउडी वेदर। तो कौन सी वाइट बैलेंस सेटिंग सबसे अच्छी रहेगी क्लाउडी वेदर में, तो बी रहेगी क्लाउडी वाला, क्योंकि हमें कैमरा को बताना पड़ेगा ना कि आज क्लाउडी डे है, तो उस तरह से शॉट होगी जो कि हमारे अच्छे आए हैं, थोड़ी लाइट उसमें अच्छी आई, तो ये होगा हमारा क्लाउडी। थोड़ी सी अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो थोड़ी स्लो कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस में लोग बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट करके देखो, लेकिन मेरी वीडियो में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा स्लो करके देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा फ्लो में तेज़ बोल देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कैल्विन मेजर इन फोटोग्राफी। तो कैल्विन क्या करता है फोटोग्राफी मेजर, कलर टेम्परेचर, ऑफ कोर्स सभी को पता है टेम्परेचर की यूनिट है, तो टेम्परेचर ही मेजर करेगा। अभी टेम्परेचर कैसा मेजर करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वार्म या कोल्ड है, जिसको हम वाइट बैलेंस के नाम से जानते हैं, कि वाइट बैलेंस जो कि इन दोनों चीज़ों को डिसाइड करता है कि क्या हमें कलर टोन रहेगा फोटो में। विच कलर टेम्परेचर इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द डे लाइट। तो डे लाइट में हमारा 5600 कैल्विन के जो हमारा टेम्परेचर होता है वो डे लाइट का टेम्परेचर होता है। ये थोड़े से याद कर लेना आप, टेम्परेचर कितना होता है डे लाइट में, या इवनिंग में कितना होता है, मॉर्निंग में कितना होता है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके ऊपर। फाइल फॉर्मेट एंड स्टोरेज से अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 37। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो थोड़े टाइम में, और आपको अच्छी जानकारी एक देखने को मिले, क्योंकि आप बाकी देखते हो यार यूट्यूब पे क्या ही चल रहा है आजकल, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, इतने का PDF, ये टेलीग्राम इतना पेड ज्वाइन कर लो, तो सब बकवास है। वो यहाँ पर जो मिल रहा है वो आप देखिए, इसी में से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, उस टाइम आपको एग्जाम में ज़्यादा आएगा ये चीज़ें। 37, वट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ शूटिंग इन रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट को मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 इसका देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर फाइल साइज नहीं, हायर रेजोल्यूशन नहीं, रिड्यूस पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं, पोस्ट प्रोसेसिंग तो अच्छे से काम आता है ये। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन एडिटिंग, यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग में तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ना हमें। ये रिड्यूस बोल रहा है तो गलत हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कल वाला वीडियो देख लेना अगर आपको रॉ के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो। और बाकी ये जो फुल फॉर्म वगैरह है ना एब्रीविएशन की, मैं अलग से एक वीडियो लूँगा, रॉ, JPEG, PNG, ये सब मैं आपको अच्छे से अलग से बता दूंगा इकट्ठा। अगला हमारे पास, विच फाइल फॉर्मेट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर शेयरिंग फोटोज़ ऑनलाइन। रॉ,
TIFF, PNG नहीं, इसमें होता है JPEG सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है शेयर करने के लिए ऑनलाइन। अगला आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ यूजिंग JPEG फॉर्मेट? लो इमेज क्वालिटी, लॉस ऑफ डिटेल ड्यू टू कंप्रेशन, इनएबिलिटी टू प्रिंट लार्ज इमेजेस, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। तो ये होती है डिटेल हमारी कंप्रेस हो जाती है इसमें JPEG में से, यही इसकी डिसएडवांटेज है। जब आपने व्हाट्सएप कर फोटो भेजते हो तो आपने देखा होगा कि वो इतनी क्लियर नहीं रहती, वो JPEG फॉर्मेट में जाती है ना, वे कंप्रेस होके। अगला आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ HDR फोटोग्राफी? तो होती है हमारी हाई डायनेमिक रेंज फोटोग्राफी, हाई डायनेमिक रेंज फोटोग्राफी। व्हाट इज़ ब्रैकेटिंग इन फोटोग्राफी? ब्रैकेटिंग क्या होती है? तो होती है हमारी टेकिंग मल्टीपल शॉट्स एट डिफरेंट एक्सपोजर्स। ठीक है, तो ये याद रख लेना, टेक मल्टीपल शॉट्स एट डिफरेंट एक्सपोजर्स। अलग अलग एक्सपोजर क्या होता है कि लाइट को ही बोलते हैं हम, कहीं पर लाइट, कहीं किस टाइम पे लाइट ज़्यादा होती है, कहीं टाइम पे कम हो जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट शॉट लेना, एक ही मल्टीपल शॉट एक डिफरेंट एक्सपोजर पे एक ही जगह, तो उसको बोलते हैं टेकिंग मल्टीपल शॉट्स एट डिफरेंट एक्सपोजर, ब्रैकेटिंग बोलते हैं उसको। अगला आ गया हमारा, विच कैमरा फीचर हेल्प्स रिड्यूस कैमरा शेक? तो मैंने आपको बताया था ये इमेज स्टेबलाइजेशन होती है। शेक हमारा कैसे आता है, जब हम थोड़ा सा कैमरा हाथ में पकड़ते हैं तो हमारे इतने हैंड स्टिल नहीं होते, इसकी वजह से हमारे फोटो में शेक आता है, उसके लिए इमेज स्टेबलाइजेशन यूज़ होती है। इमेज स्टेबलाइजेशन होती है एक OIS, एक होती है EIS, ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा आपने। ये होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और एक होती है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। देख लेना, इलेक्ट्रिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। ऑप्टिकल क्या होती है? ऑप्टिकल में क्या होता है कि आपका जो लेंस होता है ना, कैमरे का लेंस इस तरह से होता है, आपके देखा होगा कैमरे में, ये आपका लेंस, जैसे हम फ़ोन थोड़ा सा यहाँ कैमरा मूव करते हैं तो ये मोबाइल और यहाँ कैमरा के साथ खुद मूव करता है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है इधर उधर मूव करके खुद को, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये आपकी सबसे बेस्ट होती है स्टेबलाइजेशन के लिए। EIS क्या होती है? ये सॉफ्टवेयर की मदद से होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद से, लेकिन ये इतनी बेटर नहीं होती। अगर इन दोनों में पूछा है कि सबसे अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन कौन सी होती है, ये होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, याद रख लेना थोड़ा सा। अगला है, व्हाट इज़ पैनिंग इन फोटोग्राफी? पैनिंग मतलब होता है कि सब्जेक्ट के साथ खुद मूव करना। जैसे यहाँ से गाड़ी आ रही है, हमने यहाँ पर इसका फोकस करा था कैमरा, ये जैसे जैसे आगे को मूव हो रही है, हम इसके साथ अपना कैमरा इसके साथ मूव करेंगे, उसको बोलते हैं पैनिंग। कैप्चरिंग वाइड एंगल इमेजेस नहीं, यूजिंग फ्लैश फिश आई लेंस फॉर ए कर्व्ड इफेक्ट नहीं, शूटिंग मल्टीपल इमेजेस इन पैनोरामा। पैनोरामा क्या होता है ये अलग से बताऊंगा। ये आ गया, फॉलोइंग अ मूविंग सब्जेक्ट विद द कैमरा टू क्रिएट मोशन ब्लर इन द बैकग्राउंड। खुद करके देखना, ये आपको एक बाइक जा रही है फॉर एग्जांपल यहाँ से, ठीक है, ये बाइक जा रही है, तो ये जैसे जैसे आप मूव करेंगे ना, इसके साथ साथ कैमरा मूव करना, और फोटो को जो कैप्चर बटन होता है ना वो क्लिक करते रहना। आपने देखोगे कि जो बाइक है वो तो बिल्कुल आपके फोकस में आएगी, लेकिन जो पीछे वाला बैकग्राउंड होगा वो सारा से मोशन ब्लर में दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं पैनिंग, पैनिंग शॉट बोलते हैं इसको। अगला आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, विच लेंस वुड यू यूज़ फॉर फोटोग्राफिंग स्पोर्ट्स इवेंट? तो ये होता है हमारा टेलीफोटो लेंस, क्योंकि दूर से शॉट लेने होते हैं ना हमने, पास जाके तो नहीं ले नहीं सकते वहाँ पर। फुटबॉल या क्रिकेट में हमने देखा होगा दूर से, और जो टेलीफोटो लेंस मैक्सिमम हमने देखा होगा वाइट कलर के होते हैं। ये भी एक टेलीफोटो लेंस में मतलब कोई ये वो है नहीं है कि मतलब वाइट ही होगा, लेकिन मैक्सिमम वाइट कलर के होते हैं। बट इज़ द मेन गोल ऑफ क्वेश्चन नंबर 45, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का क्या मेन गोल होता है? हाईलाइटिंग द बैकग्राउंड, कैप्चरिंग द एसेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बोला था कुछ सब्जेक्ट, इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, ना कि बैकग्राउंड वगैरह पर। लैंडस्केप में क्या होता है कि हम पूरा व्यू के ऊपर फोकस करते हैं, अरे हर एक चीज़ के ऊपर, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन पोर्ट्रेट में क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट का एक्सप्रेशन है उसका क्या, मतलब वो सब कुछ एक सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस होगा, उसका स्टाइल क्या है, उसकी स्माइल वगैरह जो भी होता है वो सारा कैप्चर करता है हमारा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर। शोइंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, ये आपका वाइड एंगल शॉट में आएगा ये वाला लार्ज ग्रुप। डॉक्यूमेंटिंग वाला मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज TTL स्टैंड फॉर इन फ्लैश फोटोग्राफी? होता है हमारा थ्रू द लेंस आपका यूज़ होता है। अगला गया हमारा, व्हाट इज़ डेप्थ ऑफ फील्ड? डेप्थ ऑफ फील्ड कुछ नहीं होता, बस वही आपका वही होता है ब्लर, जो मैंने आपको कल बताया था, ब्लर, बैकग्राउंड में जो ब्लर होता है उसी को हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट कैप्चर्ड, द शटर स्पीड यूज नहीं, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एंड द फारस्ट ऑब्जेक्ट इन द फोकस। आगे क्वेश्चन है 48, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। विच कैमरा एक्सेसरी हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग लॉन्ग एक्सपोजर शॉट? तो ये हमारा ट्राईपॉड, मैंने आपको बताया था ट्राईपॉड हमें यूज़ करना पड़ता है लॉन्ग एक्सपोजर शॉट के लिए, क्योंकि लाइट काफ़ी टाइम तक कैप्चर होती है, उतने टाइम तक हम अपने हाथ को स्टिल नहीं रख सकते, इसलिए हम ट्राईपॉड पे कैमरा फिक्स करते हैं, जो कि फिर शेक नहीं आता उसकी वजह से। अगला हमारा, वट इज़ अ लेंस हुड यूज फॉर? वट लेंस हुड किसके लिए यूज होता है? टू रिड्यूस लेंस फ्लेयर एंड ग्लेयर। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पर खत्म करेंगे आज इस वीडियो को।
विच एसेसरी इज असेंशियल फॉर अंडर वाटर फोटोग्राफी? पोलराइजिंग फिल्टर, वाटर प्रूफ हाउसिंग, तो ये तो आसान ही है, वाटर प्रूफ ही चाहिए होगा हमने जो भी अंडर वाटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये थे आज के क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन, पिछली वीडियो में मैंने 25 करवाए थे। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको थोड़ी भी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो बताएं और आपको किस चीज़ के रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, किस चीज़ के लिए आप और प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार मेरे को यहाँ पर बता देना, ताकि मैं और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर ला पाऊँ। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाते हो जिसकी वजह से फिर मेरा मोटिवेशन डाउन होता है, तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।